गीता रहस्य कोर्स का सत्र 4। भगवान कौन है? यदि ईश्वर एक है तो धर्म अनेक क्यों है? सनातन धर्म में विशेष रूप से आत्मा को लेकर तो सब सहमत है कि एक ही आत्मा है, सब मतलब व्यक्तिगत आत्मा है। पर ईश्वर की जब बात आती है तो अनेक विचारधाराएं हैं, और वैसे भी पूरे संसार में भी अनेक विचारधाराएं हैं। और कई बार लोग इसको लेकर भी आपस में झगड़ते हैं कि मेरा ईश्वर बड़ा है, तुम्हारा ईश्वर बड़ा है, हाँ, और मैं मानता वही भगवान है, तुम मानते हो नहीं है, हाँ। तो इसलिए विषय को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले एक प्राथमिक विषय भी मैं लेता हूँ जनरली, पर आपके लिए वो जरूरी नहीं है ज़्यादा, कि क्या भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, हाँ। तो उसको तो सामान्य तर्क से भी समझ सकते कि जैसे कोई कला होती है तो कलाकार होता है, हाँ। आर्ट, आपको ये चित्र देखे मोनालिसा का तो आप कहें लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। चित्र को देखकर आप तुरंत चित्रकार को विचार करते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे व्यवस्था की गई है, हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि अपने आप दरी बिछ गए, सब कुछ हो गया, हाँ, किसी ने किया है ना। और कोई वस्तु बनी है, जैसे यहाँ सब कंपनियों के ऊपर लगा है, काई की टीवी है या ये लैपटॉप है लिनोवो का, हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो क्रिएशन का मतलब है क्रिएटर होता है। और उसी प्रकार से डिज़ाइन, हाँ, जैसे सुबह सुबह कई घर पर रंगोली बनाई होती है, तो आप कहेंगे किसने रंगोली बनाई? अपने आप ऐसी डिज़ाइन नहीं बन सकती। बाई चांस ऐसे मान लीजिए कि आप कलर रखो और वहाँ पर बहुत हवा चलती रहे और रंगोली नहीं बनेगी, हाँ, तो कलर उड़ेगा इधर उधर, तो वो पैटर्न जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई हायर इंटेलिजेंस के बिना नहीं बन सकती है। और जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, आपके ऊपर एक बॉल आकर गिरता है, फुटबॉल, तो आप तुरंत कहेंगे कि किसने फेंका, हाँ। शक्ति जहाँ भी दिखाई देती है तो शक्तिमान उसके पीछे होता है। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है। और उसी प्रकार से आप ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे, वहाँ पर नियम है, ग्रीन, रेड, येलो, तो कोई गांव से व्यक्ति आएगा, मानेगा कि उसको लगेगा अपने आप कैसे चल रहा है सब, ऑटोमेटिक। हम कई बार शब्द प्रयोग होते हैं कि ये गाड़ी है ऑटोमेटिक है, कोई वस्तु ऑटोमेटिक होती है? ऑटो मतलब स्वयं नहीं होती है, हाँ। एक बार तो कम से कम बटन तो दबाना ही पड़ता है, हाँ। जैसे कंप्यूटर भी चल रहा है, आपने इसमें वीडियो चालू कर दिया, ऑडियो चालू कर दिया, चलता रहेगा, तो एक बार बटन तो आपको दबाना पड़ेगा। तो हर नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। तो इससे कम से कम हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई शक्ति है, कोई बुद्धि है जिसको हम देख नहीं सकते, जिनको लोग ईश्वर कहते हैं। पर प्रश्न यहाँ तक कि हम आखिर उसको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि आर्टिस्ट को, डिजाइनर को, क्रिएटर को तो हम देख सकते हैं, पर अब सृष्टि इतनी विशाल है तो उसके क्रिएटर भी इतने बड़े होने चाहिए, हाँ? पर सामान्य उदाहरण जैसे गीता में दिया गया है, मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा कि माला जैसे मैंने पहने, अपने भी पहनी, कंठी माला में मोती दिखाई देते हैं, हाँ, पर अंदर धागा नहीं दिखाई देता है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मोतियों की रचना देखकर समझ सकता है कि उसके पीछे धागा भी होना ही चाहिए। उसी प्रकार से सृष्टि में कला, व्यवस्था और सृजन और डिजाइन, रचना, नियम इत्यादि को देखकर एक सामान्य से सामान्य बालक भी विचार तो करेगा ही कि अगर ये फूल बना, नकली फूल बनाने के लिए कोई व्यक्ति आर्टिस्ट चाहे तो असली फूल बनाने के लिए भी चाहे, हाँ। तो उसको इस व्यक्ति भी समझ सकता है कि कोई ना कोई शक्ति तो है, भले वो नहीं दिखाई दे, पर इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि वो शक्ति नहीं है। तो इसको समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमें कोई दिखाई नहीं देता। आप में से कोई किसको बोलो, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? आपके हाँ देखा है, मंदिर में हम देखते हैं, यहाँ चित्र में देखते हैं, पर ऐसे सामने व्यक्ति की तरह तो हम नहीं देख पाते हैं, हाँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंखों की अपनी मर्यादा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की मर्यादा भी है। हो सकता है हमने देखा भी हो, हम भ्रमित हो, हम भूल करते हैं। कई लोग हमने भगवान को देखा था, हाँ। वो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि कुछ चैतन्य महाप्रभु का सेवक आता है, कहता है कि मैंने सुना है गांव अभी मथुरा में अफवाह चल रही, मतलब बातें चल रही है कि भगवान है रात को यमुना में बोट चलाने आते हैं, नाव चलाते हैं, तो क्या मैं जाकर देख लो भगवान को? तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रतीक्षा करो। ये 2-3 दिन के बाद पता चला कि रात को नाविक है लैंटर्न लेकर, हाँ, नाव है, उसमें नाविक खड़ा है, तो नाव आपको कालिया का सिर जैसा दिखाई देता है, उसमें नाविक कृष्ण की तरह खड़ा है, और ऊपर लैंटर्न जो है रखा हुआ है नाव में, तो वो उसकी मणि जैसा दिखाई देता है। तो दूर से लोगों को लगा अंदर कृष्ण है, यमुना में नाच रहे हैं कालिया के ऊपर। तो ऐसे प्रत्यक्ष में तो भ्रम ही उत्पन्न होता है।
तो कोई अगर कहे कि मैंने ईश्वर को देख लिया, तो इन दृष्टि से देखना संभव नहीं है। हाँ, तो भौतिक दृष्टि की मर्यादा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की मर्यादा है, अनुमान करने का कोई फायदा नहीं है। कई बार लोग अनुमान करते भाई इसने चमत्कार कर दिया, इसी ने चमत्कार किया है, वो क्या प्रमाण है? हाँ, मैं शिरडी गया, मेरा काम हो गया, भाई उसी का कारण हो गया कि वो नहीं जाते तो भी हो सकता है जल्दी काम हो जाता। तो इसमें अनुमान है, अनुमान से भी वास्तव में सत्य को नहीं समझ सकते। शब्द प्रमाण ही है, तो उसी से हम सत्य को जान सकते हैं। जैसे एक बालक है, पिता को जानता है माता के द्वारा, तो उसी प्रकार से है परम पिता को जानने के लिए भी परम जो माता है वो है वेद। वेद जो है माता की भांति हमें परम पिता या कि भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। अब वेदों में भी अनेक ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया कि सबसे पहले भगवान एक ज्ञान है, तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवि जो ब्रह्मा है उनको एक ज्ञान भगवान ने दिया, और वही ज्ञान है गुरु और शिष्यों की जो परंपराएं है, सृष्टि की शुरुआत से परंपराएं चल रही, उसमें ज्ञान आगे चलता आया। और आज से 5000 साल पहले व्यास देव ने जब देखा कि लोगों के आगे जाकर स्मृति शक्ति कम हो जाएगी, तो उन्होंने उसको विभिन्न ग्रंथों में संकलित किया, और अनेक ग्रंथ है, 4 वेद है, उपवेद है, वेदांग है, फिर 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, षटदर्शन है, रामायण महाभारत इतिहास है, और उसी प्रकार से पंचरात्र ग्रंथ है, कर्मसूत्र है, अनेक ग्रंथ के मर्यादाएं नहीं। अभी भी जो उपलब्ध है वो भी बहुत ज्यादा है, हाँ? पर अभी जो उपलब्ध है वो सिर्फ कुछ परसेंटेज ही है, हाँ, 5-10% ही उपलब्ध है, बाकी सब लुप्त हो गया समय में, हाँ। तो अब इतने सारे ग्रंथ है, उसमें भी अलग अलग पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, ये कोई कह रहे कि देवी पुराण भी है, देवी भागवत, और अनेक ग्रंथ में अनेक वस्तुएं बताई गई है। फिर दुनिया भर में अनेक विचार है, जुडाइज्म, ताओइज्म, इस्लाम, एथिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, शिंटो, एग्नोस्टिक, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि हकीकत सही क्या है, और हम जाने कैसे क्या सही है। तो पहली बात तो सही वस्तु जानने के लिए आपको वेदों के बिना कोई सहारा नहीं है। पर फिर भी दुनिया में फिर अलग अलग वेदों के अलावा भी तो लोग हैं कि जो अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर चलते हैं। तो इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? उनकी भी कोई ईश्वर की धारणा है कि कोई क्रिएटर है, तो जैसे, और उनकी भी ईश्वर की ज्ञान की थोड़ी चर्चा होती है। पर जैसे स्कूल में अलग अलग प्रकार का मैथ्स होता है, एक छोटे बच्चे को कहेंगे 5 - 3 तो कहेगा 2, और अगर उनको कहेंगे 2 - 5 तो समझ नहीं पाएगा, हाँ। अब उसको आप कॉलेज का मैथ्स है वो देंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, बी है, बी के ऊपर 2 है, हाँ, फिर 4S ही क्या, 4S क्या है ये सब, हाँ। तो गणित वो समझ नहीं पाएगा। अलग अलग स्तर का गणित होता है ना, लेवल अलग अलग है। तो उसी प्रकार से कुछ विचारधाराएं हैं संसार में, जहाँ पर कुछ समय, देश काल और पात्र के अनुसार जो है ज्ञान, कुछ ज्ञान जो भी मैसेंजर उनके आए या डिवोटीज आए, या उन्होंने कुछ बातें बताई है आत्मा के बारे में हल्की सी, या ईश्वर के बारे में कुछ बातें बताई है। तो उसमें भी ये वस्तुएं चलती है, टाइम प्लेस एंड पर्सन के अनुसार भी। जैसे कुरान में पूरा लिस्ट दिया गया है कि किस किस के साथ विवाह नहीं करना है, हाँ। प्रोहिबिट टू मैरी यू विथ मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, फादर सिस्टर, मदर सिस्टर। तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर ऐसी प्रैक्टिस चलती थी, तो इसलिए उन लोगों को ये सब बताना पड़ता था। या कुरान में बताया गया है बाइबल में कि thou shall not kill, तुम किसी को मारो नहीं, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, 10 आज्ञाएं है, तो चोरी मत करो, हाँ। तो ऐसी बातें किसको बताई जाएगी? जो चोरी करता है उसको बताना पड़ेगा, जो किसी को मारता है उसको बताना पड़ेगा तुम किसी को मारो नहीं, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। तो यहाँ पर है ईश्वर के बारे में अगर आप कोई पढ़ना भी चाहे तो कोई विशेष कुछ चर्चा नहीं है, कुछ नैतिक बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, हाँ? और जहाँ भागवत है वो ऋषि मुनि जो है बहुत ही उन्नत थे, और बताए ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसिद्धति। वहां पर सब ऋषि मुनि पूछ रहे कि आप ऐसा कुछ ज्ञान बताए कि जिससे सब लोगों का कल्याण हो, हाँ? बाइबल में कि मैं इजराइल के लोगों का उद्धार करने आया हूँ, हाँ। तो एक जियोग्राफिकल एरिया के लिए वो ज्ञान दिया गया कि इन लोगों के लिए ज्ञान है, हाँ। उस पर पक्षपात है कि ये हमारे लोग है, वो दूसरे लोग हैं, हाँ। ये हमारे 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 धर्म को मानने वाले दूसरे हैं, ऐसी विचारधारा है।
सब जीवों का कल्याण की तो कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है? कर रहा हो तो जीवों को मारते नहीं है। तो बाइबल में एक चैप्टर है जॉन, जिसमें कहते हैं कि मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ पर आप लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मतलब हम समझ सकते हैं कि यीशु के जो 11 शिष्य थे उसमें से तो एक ने ही रिश्वत लेकर बता दिया था कि यीशु कहाँ है, और सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। मतलब उन्होंने जो डिसाइपल बनाए वो भी ऐसे थे कि गुरु को धोखा देने वाले। तो हम समझ सकते हैं कि उनको जो ज्ञान दिया गया उसका स्तर क्या होगा। हाँ? और भगवान गीता में जब ज्ञान देते हैं तब कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम, तो मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहा हूँ, वक्ष्यामि अशेषतः, कुछ बाकी नहीं छोड़ता हूँ। यश ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अवशिष्यते मतलब कुछ बाकी नहीं रहता है जिसको जानने के बाद। तो महाभारत के बारे में बताया गया है, इसका भाग है भगवद गीता, कि यहाँ पर वो सब बातें हैं जो सब जगह पर है, पर यहाँ पर वो बातें भी है जो और कहीं है नहीं। मान संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर है और इससे इसके पर कोई ज्ञान है नहीं। फिलोसफी लो या नैतिकता लो, सब वस्तुएं है उत्कृष्ट कक्षा की बताई गई है। जैसे 2 प्रकार की डिक्शनरी आपके पास होती है, एक पॉकेट डिक्शनरी, जिसमें कैट, डॉग, ईट, ड्रिंक ये शब्द सब आते हैं। पॉकेट डिक्शनरी आप लाल लोगों को उसमें 2-5 हजार शब्द होंगे, पर एक है एनसाइक्लोपीडिया होता है। अब उसमें है कठिन शब्द जो है हीडोनिज्म, कैटेक्लिज्म, पॉकेट डिक्शनरी में जाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो आपको लगेगा ये शब्द है ही नहीं। पर ऐसे शब्द भी है। अब इसीलिए कई लोग बाइबल कुरान लेकर कहते हैं हमारे वहां तो इतना ही बताया, इसलिए आप लोग जो बता रहे हैं मूर्ति पूजा है तो बेकार है। तो तुम लोग की जो योग्यता इतनी ही थी इसलिए इतना ही बताया। हाँ, तो हिडोनिज्म यानी कि प्रलय नहीं, भोगवाद, खाओ पियो मजा करो, इसको हिडोनिज्म कहते हैं। कैटेक्लिज्म यानी कि प्रलय, तो इसकी बातें वहां नहीं है, मतलब ऐसी जटिल वस्तुएं बताई नहीं है। और सबकी हिस्ट्री भी है। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं था, तो उससे पहले क्या अल्लाह नहीं थे? या ईसाई मत है वो 2000 साल पहले, और जुडाइज्म कहे तो 2500 साल उसका इतिहास है। बौद्ध का गिना जाता है कि 2500 साल। गीता कम से कम 5000 साल पहले तब बोली गई। तो इन सब की शुरुआत है, तो शुरुआत है जिसकी उसके अंत भी होता है। और इसलिए मैंने यहाँ रिलीजन लिखा है, धर्म नहीं लिखा है। सबके बहुत सब धर्म एक है, सब धर्म है ही नहीं। पहली बात तो प्रभुपाद जी कहते हैं रिलीजन का मतलब है काइंड ऑफ फेथ। वो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। और रिलीजन को बदल सकते हैं, आप अपने विश्वास को बदल सकते हैं। आपको आज एक रेस्टोरेंट में अच्छा लगता है, उसको छोड़कर आप दूसरे रेस्टोरेंट में फिर 1 हफ्ते के बाद खाना शुरू करते हैं। तो आज किसी को इस्लाम अच्छा लगा, अभी कतार में है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो लोग हैं, कई लोग मुस्लिम बन रहे हैं, कई लोग शौक के लिए बनते हैं, चलो इसको ट्राई करते 1 साल के लिए, इसमें क्या है। फिर वो दूसरे साल यहाँ कुंभ मेले में वो लोग आ जाएंगे, अमेरिकन लोग तो क्या ट्राई करते रहते सब, फिर कुंभ मेले में आ जाएंगे, यहाँ भी कंठी पहना देंगे, तो 1 साल वो हिंदू बन जाएंगे। फिर सब वस्तु ट्राई करने के बाद पता चलता है कि इसी में मजा नहीं, चलो मैं नास्तिक बन जाता हूँ, एग्नोस्टिक बन जाएंगे कि कोई ईश्वर है ही नहीं, या कोई नास्तिक एथिस्ट बन जाएंगे। तो इस सब की अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक्चुअली वो धर्म नहीं है। मूल जो धर्म है उसको है कहते हैं सनातन धर्म। धर्म का अर्थ ही जो सनातन होता है, जिसकी शुरुआत होती है और जिसका अंत होता है, उसको सनातन नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई वस्तु का स्वभाव, पानी पहले से प्रवाही होता है, प्यास बुझाता है, 100 साल के बाद भी पानी प्रवाही होगा और प्यास बुझाएगा, अग्नि है जलाएगी, वो स्वभाव उसमें नित्य है। तो इसी को हम कहते हैं अग्नि का धर्म, पानी का धर्म। उसी प्रकार से जीव का जो धर्म है, भगवान की प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, विशेष रूप से भगवान की सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जीव का स्वभाव है, और वो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। मुक्ति के बाद ऐसा नहीं कि वो दास बनना बंद हो जाएगा। और इसीलिए उसको कहते हैं सनातन धर्म, जिसको बदला नहीं जा सकता। हिंदू विचार, हिंदू जो शब्द है बाद में पर्शिया में से भारत में लोग आने लगे, तो सिंधु नदी के इस किनारे जो भी प्रदेश था उसको हिंदू कहने लगे। हिंदू, इसलिए हिंदू कुश पहाड़ी भी वो कही जाती है, जो सिंधु नदी के और पर्वत है उसको हिंदू कुश कहते हैं। हिंदू, हालांकि वहाँ उन्होंने हिंदुओं को परास्त किया, तो इसलिए उन्होंने शब्द नाम दिया हिंदू कुश, मतलब जहाँ के हिंदू को सप्रेस किया गया। और सिंधु, क्योंकि ह शब्द नहीं होते, जैसे बंगाली में
वह नहीं होता है तो वृंदावन को वृंदावन कहेंगे, विहार को बिहार कहते हैं। एक्चुअली बिहार जो राज्य है वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध लोगों के मंदिर होते हैं जिनको विहार कहा जाता है, तो उससे विहार की जगह पर उसको बिहार कर दिया। हाँ, बांके वहाँ के बिहारी, हाँ, तो उसको बांके बिहारी कर दिया। बिहारी एक्चुअली शब्द है नहीं, मूल शब्द है बिहार है। तो इसी प्रकार से पर्शिया के जो भारत में लोग आए उन्होंने सिंधु को हिंदू कर दिया, तो हिंद HIND, हाँ, यू हिंदू। और अंग्रेजों को भाई ह भी बोलने कठिन होता था, तो उसमें एच भी निकाल लिया और इंड कर दिया, इंडस वैली उसको नाम दे दिया, सिंधु संस्कृति को नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदू को कर दिया हिंदू का वैसे इंडिया उससे शब्द बन गया, IND और इंडिया, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द बना दिए। भारत शब्द जो है भारत प्रचलित है, पर अभी कोई भी देश नहीं जिसके दो नाम है। भारत के दो नाम है, भारत भी है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाँ, तो वेद है वो सनातन है, और जीव भी सनातन है, ईश्वर भी सनातन है, तो धर्म भी सनातन होगा। हाँ, तो ये विभिन्न विचारधाराएं हैं जिसमें ईश्वर के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ वस्तुएं वहां पर भी बताई कि ईश्वर एक है, उसके नियमों को मानो, पाप बंद करो, नाम लेना है, ईश्वर की सेवा करना है। तो ये सब बातें कुछ बातें बताई गई है सब में, पर बहुत ही विकृत कई जगह पर बताई गई। जैसे हम तो समझते हैं कि भाई स्वर्ग है कि जहाँ पर जाकर एंजॉय करते हैं, और फिर भगवान का धाम है कि जहाँ पर जाकर हम सेवा करते हैं। पर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में क्या मानते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे उसको जन्नत कहते हैं, और बाकी लोग है उसको हेवन कहते हैं, कि वहां जाकर है हम लोग शराब पियेंगे, मजे करेंगे, वहां कोई भक्ति नहीं करना है, यहाँ मजे करने में तकलीफ है, वहां पर आप है जितना चाहे अनलिमिटेड मजे कर सकते हैं। तो उनकी इवन ईश्वर की धारणा यही है कि ईश्वर है सबको मजा करवाता है, और इसीलिए थोड़ा उसको मानो और कुछ उनका नाम ले लो, और जो मेरे साथ सहमत नहीं उन सब वो सब है वो उनको सबको खत्म मार दो, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी तुम्हें तुम्हारे से जो भी अल्लाह है या यहोवा है वो जल्दी प्रसन्न होंगे। इवन ये शब्द मतलब कि मोहम्मद आए, इस्लाम शुरू हुआ, उससे पहले अल्लाह शब्द तो था ही प्रचलित। बहुत सारे वहां पर 365 360 डेटीज को मानते थे लोग, अलग अलग देवता, अलग अलग एक दिन पर एक की पूजा होती थी, उसमें एक मेन थे, उनका नाम अल्लाह था। तो फिर अल्लाह मोहम्मद आए कहा कि भाई ये को मानो, बाकी सबको नहीं मानो। तो ये शब्द भी धीरे धीरे समय के अनुसार बने और लोग मानते हैं। पर हकीकत में सूर्य है जैसे अफ्रीकन अमेरिकन या यूरोपियन नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान है वो भिन्न भिन्न नहीं है। कुछ लोग हैं आपको उसको भगवान कहते हैं, यहाँ यहोवा कहा, अल्लाह कहा, पर भगवान शब्द है वो जो समझ है उसमें क्या है कि पूर्ण समझ है। यहोवा या अल्लाह में थोड़ी विकृत समझ है। वो भी मानते हैं कि भगवान है, गॉड इज क्रिएटर, पर वो पक्षपात भी करता है वहां पर। हाँ, वो मर्सीफुल भी है। तो उनकी मतलब कई बार हम कहते हैं कि यहाँ सब भगवान के विभिन्न नाम हैं, हिंदू लोग ये मानते हैं, पर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन ये नहीं कहेगा कि अल्लाह और भगवान एक ही है या यहोवा और भगवान एक ही है। हाँ, ये भगवान यानी कि ऐश्वर्य से सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त जो है, तो कुछ लक्षण है उसमें कॉमन है। हम कहते हैं वो भगवान भी क्रिएटर है, वो भी कहते हैं वो भी क्रिएटर है, पर उन शब्दों की उनकी जो समझ है, आत्मा की समझ या ईश्वर की समझ, वो बहुत ही संकुचित या छोटी है। इसलिए हम कहें कि सब समान है, पर उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। ऐसा कहा जाता है कि सब ईश्वर को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ऐसे बहुत सारे लोगों ने गीत भी बना दिए। पर वो हम मानते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भाई ईश्वर के अनेक रूप है, हो सकते हैं अनेक रूपों से वो प्रकट होते हैं, पर इन लोगों को ऐसी कोई समझ नहीं है, उनकी मर्यादित समझ है। तो इसलिए बहुत सारी विभिन्न विचारधाराएं हैं, और आपको हमारा वो इंटरेस्ट भी नहीं है कि इस्लाम हकीकत में क्या है और ईसाई मत क्या है, क्योंकि वो उपधर्म है जहाँ पर सनातन धर्म पालन करने के लोग योग्य नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ समय के लिए टेम्पररी कुछ एक सिचुएशन दी जाती है, नियम्स दिए जाते हैं, उनको उपधर्म कहते हैं। भागवत में से 5 प्रकार के धर्म के अलावा उपधर्म, छल धर्म, ऐसे सब नाम दिए गए हैं।
तो जो वैदिक सनातन धर्म नहीं है उससे भिन्न जो है। तो सनातन धर्म में ईश्वर को कई प्रकार से लोग वर्णन करते हैं, सब कहते हैं भगवान सब जगह है, इसलिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं भगवान सब जगह है इसलिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान है हमारे हृदय में है, यहाँ है, तो बस याद कर लो भगवान को एक बार यहाँ हाथ रखकर। और कोई कह रहे नहीं भगवान मूर्ति में है, भगवान मूर्ति में है, मंदिर में जाना है, तो कौन सही है? तो जैसे सूर्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, पर सूर्य का गोला एक जगह पर स्थित है। हाँ, गोला सब जगह नहीं होता है, दिखाई देता है सब जगह से, और कई जगह नहीं भी दिखाई देता है, जहाँ रात्रि है वहां नहीं दिखाई देता है, पर सूर्य देव भी है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी शास्त्रों में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों शब्दों से बोला जाता है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानं यद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। भागवत में बताया गया कि उस परम सत्य को वदन्ति बोला जाता है। तत्त्वविद जो है उसको तीन प्रकार से बोलते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का संस्कृत में सामान्य अर्थ होता है जो बृहद है, जो विशाल है, सबसे विशाल है भगवान है, सबसे सर्वव्यापी, इसलिए ब्रह्म सामान्य रूप से उनका शक्ति को बोला जाता है कि भगवान अपनी शक्ति से सब जगह व्याप्त है। परमात्मा यानी कि परम आत्मा, आत्मा के साथ जो मित्र के रूप में बैठे उनको परमात्मा हम कहते हैं, जो सबके हृदय में है। और अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तर हर कण कण में भगवान है। और भगवान शब्द हम जब कहते हैं तो विशेष रूप से उनके शक्ति, ऐश्वर्य, लीला इत्यादि से उनका संबंध होता है कि जो दिव्य गुणों से और दिव्य व्यक्तित्व से युक्त है। तो ये तीन शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बता दिया, स्पष्ट बता दिया, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर है। ईश्वर का अर्थ होता है ईश यानी कि कंट्रोलर। हम भी ईश्वर है पर हम छोटे छोटे ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह यानी कि फॉर्म, उनका सच्चित और आनंद से युक्त रूप है। अनादि आदिर गोविंद, अनादि जिनकी आदि, आदि मतलब शुरुआत, जो सबकी शुरुआत है और उनकी कोई शुरुआत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तो आप ट्रेन में बैठे हैं, 5वें डब्बे में बैठे हैं, तो 5वें डब्बे को कौन खींचता है? चौथा डब्बा खींचता है। चौथे डब्बे को कौन खींचता है? तीसरा डब्बा। आप कहते इंजन, फिर सबको कौन खींचता है? इंजन खींचता है। तो इंजन को कौन खींचता है? तो इंजन वही वस्तु है कि जो सबको खींचता है, तो उसको कोई खींचने वाला नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब हम कहते हैं भगवान अनादि है, तो फिर प्रश्न पूछना ही मूर्खामी है कि भगवान को किसने बनाया। उनका कोई बिगिनिंग नहीं है। कोई उनका बिगिनिंग होता तो वो भगवान है। सर्व कारण कारण, वो सब कारणों के कारण है और उनका कोई कारण नहीं है। कॉजलेस कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कॉजलेस कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारणों के कारण और उनका कोई कारण नहीं है। हमारा कारण हमारे माता पिता, उनका कारण उनके माता पिता, पर जहां पर फुल स्टॉप आए वो भगवान है। उनके बाद कोई आप पूछ नहीं सकते कि इनके पिता कौन है। हालांकि हम देखते भगवान की लीलाओं में कि कृष्ण के भी माता पिता है, तो लोग फिर शंका होते हैं कि जो शिव जी को कोई माता पिता नहीं है, इसलिए वही भगवान होंगे, क्योंकि कृष्ण के तो माता पिता है। शिव जी का भी प्रागट्य है, हम देखते ब्रह्मा जी से होता है, अलग अलग प्रकार से उनके होता है। तो हकीकत में कृष्ण के माता पिता है, उनका भी कारण कृष्ण ही है। उनकी लीला में उनका भाव है माता पिता होने का। तो भगवान शब्द को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और सबके पास कुछ न कुछ क्वालिटीज है, और किसी के पास भी कोई क्वालिटी होती है या गुण होते हैं तो वो किसी को आकर्षित करता है। कोई देखने में हैंडसम है तो कोई पैसे वाला है, कोई फेमस है, कोई बुद्धिमान है, कोई साधु है तो भी, साधु भले सुंदर न हो तो भी लोग जाकर प्रणाम करते, लोग उससे आकर्षित होते हैं। उनके वैराग्य को देखकर, कोई ज्ञान को देखकर आकर्षित होते हैं, कोई शक्ति को देखकर आकर्षित होते हैं। जैसे ये सब है, इसके पास धन है, एक के पास बल है, एक के पास सुंदरता है, एक के पास प्रसिद्धि है, एक के पास ज्ञान है, तो एक के पास थोड़ा विरक्ति कह सकते हैं। एक धोती, एक ही गांधी है, एक ही धोती पहनते थे, एकदम सादा जीवन जीते थे, लोग उससे प्रभावित होते थे, कितना सादा जीवन जी रहे हैं। तो सब लोग चाहेंगे ना कि सबके पास क्वालिटीज है। अब इसमें ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास 6 के 6 वस्तुएं हो। अब्दुल कलाम है, बुद्धिमान थे पर वो इतने सुंदर नहीं दिखाई देते, या इतने बाहुबल उनका नहीं है, या इतने धनवान नहीं थे। मुकेश अंबानी धनवान है पर उनके पास भी बाहुबल नहीं है, या वैराग्य इतना नहीं। गांधी है,
प्रसिद्ध है, तो उनके पास भी पैसे इतने नहीं है और सुंदरता नहीं है। तो सबके पास सब क्वालिटीज नहीं है, और जिसके पास है वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा नंबर 1 रहता है। हाँ? कोई नंबर 1 है, फिर नंबर 2 पर हो जाता है। मुकेश अंबानी नंबर 1 थे, अभी नंबर 2 पर आ गए। हाँ? तो सबके नंबर बदलते रहते हैं। पर भगवान वो है कि जो सब प्रकार के ऐश्वर्य, 6 के 6 जो गुण हैं, यानी कि ऐश्वर्यवान यानी कि स्वामी, 6 के 6 ऐश्वर्य के स्वामी जो होते हैं। व्यासदेव के पिता है पराशर मुनि, उन्होंने विष्णु पुराण में व्याख्या दी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भग इतिंगणा। भग इतिंगणा षड भगों से युक्त, यानी कि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण मात्रा में है, वही भगवान है। कोई कहे कि भाई ये भगवान है, बाबा जी भगवान है, तो आप पूछो कि भाई उनके पास कितना धन है, कितना वैराग्य है, कितना ज्ञान है, कितना प्रसिद्धि है, सुंदरता है। हा? और हम कृष्ण लीला में देखते भी हैं कि जब भगवान आते हैं तो उनके ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। खास करके द्वारका का वर्णन है। अभी तो हम द्वारका जाते हैं तो समुद्र किनारे एक मंदिर बना हुआ है, पर एक्चुअल जो द्वारका का जो वर्णन है कि समुद्र के बीच में वो बनी हुई थी और सब प्रकार के वैभव से युक्त थी। खाने के लिए भी है, सोने के बर्तन प्रयोग करते थे, और सब जगह लाइट से लेकर आवन में लगता है कि वहाँ सब अंधेरा होता होगा, मणियाँ रहती थी सब प्रकाश के लिए, और बहुत बहुमूल्य, जिसको हम छोटे सा एक जैसे अलग अलग प्रकार के स्टोन आते, जेम स्टोन, एक जेम स्टोन खरीद कर हम अंगूठी बनाकर पहनते हैं, या बहुत महंगे होते हैं। तो वो तो वहाँ पर फर्श में लगाए हैं, दीवारों पर लगाए हैं। तो इतना बहुत ऐश्वर्य का वर्णन है, और भगवान का एक नाम ही है लक्ष्मीपति, सब जो ऐश्वर्य है उनके स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है रामायण में, अयोध्या का वर्णन है, और भागवत में है, द्वारका का वर्णन है, और वैकुंठ का भी वर्णन है। तो भगवान है लक्ष्मीपति है, तो हम समझ ही सकते हैं कि वो सब धन के स्वामी हैं। हमारे पास पैसे आते हैं और आने से पहले चले जाते हैं। जमा हो जैसे हुए तो EMI कट जाता है, ये कट जाता है, वो कट जाता है। धनवान व्यक्ति भी है, रोड पर आ जाते हैं। मुगल समय एक समय बहुत धनवान थे, अभी मुगलों के जो अकबर के वंशज है ना, अभी भी जीवित है, दिल्ली में भीख मांगते हैं। तो कितने भी बड़े बड़े राज साम्राज्य है वो भी अभी निर्धन हो जाते हैं, और जो निर्धन थे वो स्टीव जॉब्स है, इसको में खिचड़ी खाने आता था, और अभी बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, उसकी कंपनी है, अभी तो नहीं रहा, तो उनकी कंपनी बहुत धनवान हो गई। तो संसार में ये है। और शक्ति की बात कहें तो मनुष्य में कितनी शक्ति है। कुछ लोग हैं कि जो 200 किलो 300 किलो उठा लेते हैं, वो चैंपियनशिप में, वो भी कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए उठाया और फिर छोड़ दिया। किसी को कहे कि 200 किलो है, 7 दिन तक उठा कर रखो। नहीं संभव है। तो भगवान है वो, उन्होंने 7 दिन अपने छोटी उंगली पर ही गोवर्धन को धारण करके रखा। वैसे भी गोवर्धन तो कुछ भी नहीं है, जितने जिस लोक पर हमें बैठे भूमंडल है, और ऐसे अनेक लोक है, भगवान की इच्छा मात्र से, उनकी शक्ति से ही है। सब अपने अपने कक्षा में सिर्फ घूमते भी है और अपनी कक्षा में बने रहते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण है। फिर कौन, इस गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? ये शक्ति कहाँ से आई कि सब अपने अपने स्थान में है, स्थित है। तो भगवान है सब शक्ति के भी स्वामी हैं। और रूप की बात करें तो हम सब है सुंदर दिखना चाहते हैं, युवावस्था में रहना चाहते हैं, पर हम सबकी सुंदरता सिर्फ स्नान एक दिन ना करे तब कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर है, एक दिन स्नान ना करे तो सब सुंदरता खत्म हो जाती है। और अगर कोई आप सुंदर भी है तो आपसे कौन आकर्षित होगा? पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष। पर भगवान कृष्ण जब है तब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, गाय, बछड़े, हिरन, फूल, पत्ते, नदी, सब भगवान से आकर्षित है, क्योंकि सबके आत्मा के परमात्मा तो भगवान ही है। तो जब कृष्ण है गाय चराने जाते तो जो आम के पेड़ है अपनी डाली नीचे कर देते ताकि भगवान आसानी से आम तोड़ सके। नदी रुक जाती है। तो
या हिरन है वहाँ रुक कर भगवान को देखने लगते हैं, गाय भगवान को दौड़ कर आती है उनको स्पर्श करने के लिए। तो सभी प्रकार के जीव है, सजीव और निर्जीव सब भगवान से आकर्षित होते हैं। और भगवान का एक नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी है आकर्षित करने वाले हैं। ऐसा एक चैलेंज कामदेव ने दिया, तो कामदेव ऐसे शिव जी के ऊपर बाण चलाया, आपको पता है। और बड़े बड़े ऋषियों को भी है परास्त कर दिया, और भगवान के ऊपर एकाग्र किया उसने अपना तीर छोड़ने के लिए, तो भगवान की सुंदरता को देखते वही स्वयं मूर्छित हो गया। हाँ, तो भगवान की सुंदरता है नव यौवनम च, ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, कभी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, उनको वृद्धावस्था के लक्षण दाढ़ी मूछ इत्यादि तो नहीं आते हैं कि बूढ़े हो गए। बहुत सारे अवतार यहाँ पर कलयुग में होते रहते हैं ना, तो वो सब बूढ़े भी हो जाते हैं, मृत्यु भी उनको मिलती है, उनको जलाया भी जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। इवन सहजानंद स्वामी है, दाढ़ी मूछ भी थे उनकी भी। वड़ताल में तो दाढ़ी मूछ वाले बनाते हैं ना, कई जगह पर मूछ वाले नहीं है, पर कई वड़ताल में उनका मूर्ति है मूछ वाली है। और उनका देहांत भी हुआ, उनको अग्नि संस्कार भी उनका किया गया। तो हम समझ सकते हैं कि कोई है संसार में, हो सकता है चमत्कारिक व्यक्ति हो या योगी हो, पर अंततः जैसे चैतन्य महाप्रभु का कोई ऐसे देहांत नहीं है। वो जगन्नाथ के विग्रह में ही समा गए। तो भगवान के अवतारों को भौतिक शरीर त्यागना और ये सब वस्तु ये नहीं होती है। दिखाई देता है सामान्य लोगों को उनका भौतिक शरीर जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि ने तो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए असुर को मोहित करने के लिए ऐसे वर्णन होता है कि भगवान को पसीना आ गया या भगवान को तीर लगा, ऐसे वर्णन शास्त्र में किए जाते हैं, विशेष रूप से अभक्तों को भ्रमित करने के लिए। तो हकीकत में भगवान है जन्म मृत्यु से परे हैं, और भगवान है सबसे फेमस है। लोग अपने बच्चे को कान्हा बनाते हैं, माखन चोर नाम भी देते हैं का। कोई वीरप्पन नहीं बनाएगा क्या। या बहुत सारे चोर हैं, नीरव मोदी या माल्या या आजकल के चोर। तो भगवान है एवं माखन भी चुराते हैं। 5000 साल पहले इतने सारे बच्चे ने माखन चुराया होगा घर में, तो गांव में तो बहुत, जिसके घर में भी मक्खन बनता है तो बच्चे हो सकता है मक्खन की मटकी तोड़ दे, और कभी कोई मटके तोड़ देते हैं ना और चुराते हैं, उन सब की बातें नहीं होती है। तो ऐसा तो क्या है कि 5000 साल पहले घटना हुई, तो भी लोग उसको अभी भी कथाएं होती है, उसके ऊपर गीत, हजारों लाखों गीत लिखे गए। सूरदास ने कम से कम 1 लाख गीत लिखे कृष्ण के ऊपर। और वैसे तो मीराबाई, तुलसीदास है, नरसिंह मेहता है, तुकाराम जी, अनेकों अनेक गीत लिखे। कौन इतना फेमस व्यक्ति है, कोई हीरो है, कितने गीत उसके ऊपर है, और कितने लोग उसके गीतों को गाते हैं। वो सीजन चलती है 2-4 महीने एक, अभी तो 1 हफ्ता में तो फिल्म बदल जाती है। पहले 1 साल भी चलता था, कई कल 10-10 साल भी फिल्में चलती थी। पहले इतनी फिल्में बनती नहीं थी, अभी 1 हफ्ते में सब समाप्त हो जाता है। तो भगवान इतने प्रसिद्ध है, और आप कहें नहीं, भगवान कृष्ण को तो ज्यादा लोग नहीं जानते, सिर्फ भारत में लोग जानते हैं, अमेरिका में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, मुस्लिम लोग भी नहीं जानते हैं, तो उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी को लोग जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी को कब से हम जानते हैं और कब तक जानते रहेंगे? कुछ समय से हम जान रहे हैं, कुछ समय के बाद उनको भी भूल जाएंगे लोग। और इंद्रलोक में या ब्रह्मलोक में तो उनकी चर्चा नहीं होती है। तीनों लोकों में उसको कोई जानता नहीं है। सामान्य मनुष्य है, भौतिक संसार के हम सब सामान्य मनुष्य हैं, पर भगवान का जो यश है ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह प्रसिद्ध है भगवान। तो उनकी कीर्ति है, बल्कि भगवान को न जानने वाले लोग बहुत कम हैं, और वो सब यहाँ है। भगवान को न जानने वाले लोग बहुत ही कम हैं, और वो सब यहाँ पर है। उनको जो भी जान लिया वो भगवान के पास है। जैसे जेल में कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं ना। 2000 लोग हैं यहाँ जेल, बड़ोदरा सेंट्रल जेल में है। अब बड़ौदा का पॉपुलेशन 25-30 लाख है, 2000 तो बहुत कम संख्या है ना। तो ऐसे इतना है ये बहुत ही संस्थान में लोग जो भगवान को नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते वो यहीं रहेंगे। भगवान ने कितनी पढ़ाई किया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या कितने दिन पढ़ाई किया? सिर्फ कुछ दिनों तक थे। कुछ दिनों तक वो गुरुकुल में गए और फिर पढ़ाई किया।
सांदीपनि मुनि है उज्जैन में, अभी सांदीपनि मुनि आश्रम है, तो वहाँ कृष्ण बलराम है, उनसे जाकर पढ़ाई किया। तो कोई एक आर्ट सीखने में कितना समय लगता है? आपको संगीत सीखना है, संगीत में तो बहुत सारे यंत्र है, वाद्य यंत्र है, गाने की भी अनेक अनेक तरीके हैं। तो कोई एक यंत्र को भी आप अगर साल लो, 30-40 साल भी प्रैक्टिस करो, जैसे कोई एक ने शहनाई ले लिया, एक ने तंबूरा ले लिया, इसने हारमोनियम ले लिया, उसको जीवन भर भी आप सीखते रहो, खत्म नहीं होता, इतना है उसमें। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई और एक प्रकार के गाने की बात हो गई। तो उस प्रकार से कलाएं है, पेंटिंग कला है, डेकोरेशन है, अनेक कलाएं है, 64 कलाएं भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन की। तो भगवान ने उसको सिर्फ 64 डेज में ही सीख लिया। कैसे? क्योंकि जैसे एक सागर है, उसमें से पानी लेता है बादल, फिर वर्षा के रूप में उसी में बरसाता है। सागर के पास पानी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि बादल ने पानी उसके ऊपर बरसा कर सागर को भर दिया। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान से ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से फिर सांदीपनि मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही ज्ञान है सांदीपनि मुनि भगवान को दे रहे हैं। कुछ बूंदे ही उनको दिया, भगवान तो स्वयं सागर है। हाँ? और इसीलिए भगवान ने चारों वेद उपनिषद सभी का सार युद्ध भूमि पर। हाँ? वॉर जब है तब तो सब टेंशन में होते हैं, क्या होगा, कब होगा, और फिर भी भगवान ने सब अर्जुन के सब संशयों को दूर कर दिया। हाँ? और आज भी ये ऐसी पुस्तक है कि जो हजारों सालों से जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है धार्मिक पुस्तकों में, और सबसे ज्यादा उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई है। और अगर आपके पास थोड़ा पैसे आ जाए, थोड़े आप प्रसिद्ध हो जाओ, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर दे, तो कोई ड्राइवर बनना नहीं चाहेगा ना, घोड़ा गाड़ी तो नहीं चलाना चाहेगा। हाँ? रथ चलाना तो और कठिन है, घोड़ा गाड़ी तो चलाना तो ठीक है, सिटी में चलाना है, आपको जहाँ पर फाइटिंग हो रही है वहां पर चलाना है, तो वहां पर आपके पास हथियार नहीं है, सामने वाला आपको मार भी सकता है, तीर भी है कई बार। अब योद्धा के साथ लड़ने की जगह पर है, लोग घोड़े को मार देते हैं या तो सारथी को मार देते हैं, तो उसको बचाना है, मतलब ये सब काफी निम्न काम गिना जाता है। तो भी भगवान है अर्जुन के सारथी बनते हैं। या भगवान राम को जब बताया गया कि 14 साल उनको वन में जाना है, आपको तो एक पेरेंट्स बोल रहे कि भाई हम जा रहे हैं मुंबई और तुम्हें घर पर रहना है, या इधर हम जा रहे हैं बगीचे में घूमने और तुम घर पर रहो, तो भी हम नाराज हो जाते कि मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। हाँ? तो भगवान को तो ऐसे कि भाई कल अयोध्या के राजा बनने हैं, उसकी जगह पर आज्ञा हो गई कि कल से 14 साल वन में जाना है और राज्य नहीं मिलेगा। तो रामायण में कहीं नहीं वर्णन, भगवान को थोड़ा दुख हुआ कि चलो भाई राजा नहीं बना तो कम से कम वन में क्यों भेज रहे। जिनकी भी आसक्ति होती है, वो जब भी अपनी प्रिय वस्तु उसको नहीं मिले या अप्रिय वस्तु उसको मिले, तब हम समझ सकते हैं हम कितने आसक्त हैं। और ऐसी स्थितियों में हम अगर कुछ भी विचलित न हो तो समझ जाए कि अब हम पूर्ण कृष्ण में आसक्त हो गए। ब्रह्म की स्थिति को जो प्राप्त है, न सोचती न कांक्षति, गीता में कई जगह प्राप्त, न सोचती मतलब दुख नहीं व्यक्त करता, न कांक्षति इच्छा नहीं करता है। तो भगवान के भक्त भी ऐसे स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे स्तर पर हमेशा रहते हैं। तो ये षड्वैश्वर्य से प्रश्न है। और भी कई व्याख्याएं गीता में, महाभारत में, अन्य जगह पर दिए गए हैं भगवान शब्द के बारे में। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, गीता में भगवान कहते हैं मेरे से सब वस्तुएं उत्पन्न होती है। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भव, आप ही पर ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है। कई लोग कहेंगे कि तो कृष्ण ने इनका मित्र था, अर्जुन का मित्र थे कृष्ण, इसलिए अर्जुन ने बोल दिया आप ही भगवान है। हाँ, पर अर्जुन कहते हैं असीत देवल व्यास इत्यादि सब ऋषि मुनियों ने भी घोषित किया है कि कृष्ण ही भगवान है। बहुत सारे राजा हुए, हाँ, कई हिंदू लोग मानते हैं तो बहुत कृष्ण अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसीलिए लोग हिंदू लोग उसको मानने लगे। पर हरिश्चंद्र राजा कम धार्मिक थे, युधिष्ठिर महाराज कम धार्मिक थे, बल्कि कृष्ण से भी ज्यादा तो नीति नियमों का पालन करने वाले थे। अगर सामान्य लौकिक व्यवहार में अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज या हरिश्चंद्र कम धार्मिक थे, नीति नियमों का पालन करने कृष्ण जैसे ही थे ना, बल्कि कोई कहे उससे भी अच्छे थे। हाँ, क्योंकि वो किसी को झूठ बोलना या चीटिंग करना कुछ नहीं सिखाते थे। हाँ, किसी को मारने का भी नहीं बोले, तो उनको भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता, ना ही उनके मंदिर बने हैं। कृष्ण के ही मंदिर बने हैं, राम के ही मंदिर बने हैं।
तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई पॉलिटिकली अच्छे थे, समाज के लिए कुछ अच्छा किया तो लोगों ने उनको भगवान बना दिया। हाँ, कुछ लोग, हिंदू लोग भी यही मानते हैं, हकीकत में ये सब लोगों को बना दिया ताकि लोग उसको माने। महाभारत में व्याख्या है कृषि भूवाचक, अस्तित्व को दिखाने के लिए कृषि शब्द प्रयोग होता है। अणश्च निवृत्ति वाचक, अण शब्द निवृत्ति बताता है, तो ये भौतिक अस्तित्व से जो हमें मुक्त करता है उसको भी कृष्ण कहते हैं। तयोर ऐक्यम ब्रह्म परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, इसीलिए ब्रह्म को कृष्ण शब्द से पुकारा जाता है कि कृषि शब्द, कृषि शब्द जो है वो अस्तित्व को दिखाता है, अण है निवृत्ति, जो भौतिक अस्तित्व से आपको मुक्त करे वो कृष्ण शब्द है। दूसरा भी एक कृष्ण शब्द है आकर्षण, हम कृषक कहते हैं, कृषि कहते हैं खेत को, क्योंकि खेडूत जो होता है, किसान जो होता है, वो किसको खींचता है? हल को खींचता है, इसलिए उसको कृषक कहते हैं, क्योंकि वो खींचता है। तो कृष्ण है न सबको, हम सबको कहते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, इसलिए एक शब्द है कृष्ण, आकर्षण। कृष्ण शब्द संस्कृत में मूल है धातु, तो जो आकर्षण को दिखाता है, खींचने को दिखाता है। कृष्ण सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने ऐश्वर्यों से, इसलिए भी परम भगवान को कहते हैं ऑल एट्रैक्टिव। प्रभुपाद ये शब्द बहुत प्रयोग किए, सर्व आकर्षक, ऑल एट्रैक्टिव। तो ये भी एक कृष्ण शब्द की व्याख्या है, बहुत सारी ऐसे व्याख्या निरुक्ता है। तो कोई कहेगा कि कृष्ण है, भगवान है, पर बहुत सारे हमने तो सुना अवतार भी होते हैं, जैसे कल के अवतार है, बुद्ध अवतार, राम है, परशुराम है इत्यादि, नरसिंह अवतार है, वामन है, वराह है, ये सब कौन है? हाँ, तो जैसे कोई एक फिल्म कलाकार है, वो अलग अलग फिल्में करता है, आजकल का क्या है, फिल्म करते हैं पता नहीं। हाँ, तो अब ये व्यक्ति के लिए एक ही व्यक्ति को उसको कपड़े भी बदलने पड़ेंगे, एक ही साथ ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ एक ही कैरेक्टर है, वो असंख्य रूपों में वहां विद्यमान नहीं हो सकता, उसको कपड़े बदलना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम बदलना पड़ेगा। पर भगवान के लिए एक ही समय पर अनेक रूपों में विद्यमान होना संभव है। जैसे कृष्ण भगवान राम भी है तो बलराम भी है, दोनों भगवान के अवतार ही है, मतलब भगवान ही है। और उसी प्रकार से जब कृष्ण राम थे तो भरत भी, शत्रुघ्न भी है, लक्ष्मण भी है, सामने परशुराम भी खड़े हैं, तो वो भी भगवान के अवतार है। तो एक साथ अनेक रोल में कृष्ण भगवान है विद्यमान हो सकते हैं। जैसे जल में है, पानी का वेग आता रहता है, तरंग आती है, उसी प्रकार से है भगवान के अनेक अवतार होते हैं। तो जैसे अब दिवाली में एक दिया जलाए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आप जलाते हैं, तो उसमें समान रूप से ही तेज होता है। उसी प्रकार से भगवान और उनके अवतार में कोई भिन्नता नहीं है। तेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रणयंती युगे युगे। भागवत में बताया गया कि जो कृष्ण के अनेक अवतारों का वर्णन करने के बाद बताया कि ये अवतार या तो कृष्ण अवतार है, अंश है भगवान के, या अंश के अंश यानी कि कला है। जैसे नारद जी इत्यादि को भी अवतार कहा जाता है, तो भगवान की कला, भगवान के शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है, भगवान का विशेष शक्ति उसमें विद्यमान है, तो उनको भी अवतार गिना जाता है। तो या तो भगवान के अंश या तो कला होते हैं, और ऐसे भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। पर भारत में बहुत सारे देवी देवता भी हैं जिनको लोग मानते हैं। जैसे प्रमुख है उसमें शिव है, और फिर दुर्गा है, गणेश है, ये काफी फेमस है। हनुमान जी भी को भी लोग देवता के रूप में पूजते हैं। तो शिव जी के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम यथा दधि, दो शब्द आप जानते हैं, क्षीर यानी कि दूध, और दधि मतलब दही। विकार, दूध में आप विकार डालते हैं तो सुबह दही बन जाता है। तो विशेष विकार से, विकार विशेष योगात, विशेष विकार के योग से दूध दही जैसे बनता है, उसी प्रकार से संजायते, वो प्रकट होते हैं, पृथक हस्ते, पृथक पृथक अस्ति हेतु, पृथक हेतु के लिए संजायते जो प्रकट होते हैं, शंभु विष्णु से ही शंभु के रूप में प्रकट होते हैं, विशेष हेतु विशेष विकार को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए दोनों भेद है, दूध और दही में जैसे भेद है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु और शिव में भेद है। इस संसार से मुक्ति, परम जो अंतिम मुक्ति है, भगवान विष्णु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। वो स्वयं है शिव जी ही ये बात बताए कि विष्णु ही मुक्ति देने वाले हैं और कोई नहीं देते हैं। इसलिए काशी में कोई जाता है, कहते हैं काशी में जाते हैं हमारे मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? काशी में शिव जी विद्यमान है, और जहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो उसके कान में वो भगवान का नाम बोलते हैं, राम, तो इसलिए मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ शिव जी है इसलिए, पर शिव जी है, वहाँ मरने वाले को सबको भगवान का नाम सुनाते हैं। तो
तो इसलिए वो मुक्ति के पात्र हो जाते हैं। दुर्गा जो है वो भगवान की छाया शक्ति है। और वैसे अब दुर्गा सती सप्तमी है या अन्य कई जगह पर दुर्गा को ही संसार का कारण बताया गया है, जगत जननी और सब कुछ करने वाले, सृष्टि स्थिति और प्रलय। ऐसे हम कहते हैं कि सृष्टि है भगवान करते हैं, ये पालन है विष्णु करते हैं, और प्रलय है शिव जी करते हैं। पर हकीकत में ये सब काम है शक्ति का। मूल रूप से ब्लूप्रिंट जैसे दिए, आपने मकान बनाना है तो विचार आपका आया, तो विचार में आपने बना लिया तो भगवान विष्णु का है, पर एक्चुअल फिर काम कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब करते। तो उसी प्रकार से सृष्टि स्थिति प्रलय का विशेष उसको संपन्न करने का जो कार्य है दुर्गा के द्वारा ही होता है। और वो भगवान की छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ये संसार को भुवन भी कहते हैं। और दुर्ग यानी कि किला भी कहते हैं कि जिससे बाहर निकलना कठिन होता है, दुर्गा उसकी रखवाली करते हैं। वो भगवान की छाया शक्ति है। इच्छानुरूप में यस्य जो चेष्टते जाए, भगवान की इच्छा के अनुसार रूप लेती है। भगवान जब मथुरा की जेल में प्रकट होने वाले थे, दुर्गा को आदेश दिया कि तुम है ब्रज में पुत्र के रूप में जन्म लो, नंद बाबा और यशोदा की पुत्री के रूप में, और फिर वसुदेव जी ले जाएंगे। और फिर जब कंस ने उनको मारने का प्रयास किया उस बालिका को, तब वो 10 हाथ और उसमें विभिन्न आयुध लेकर प्रकट हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की बहन के रूप में वो जन्म लेते हैं और इस सृष्टि का वो कार्य करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भास्वान यथा अस्म शकला, अस्म शकलेशु निजेषु तेज। अस्म यानी कि डायमंड या ऐसे जेमस्टोन। तो भास्व, भास्व यानी कि सूर्य। भास्वान यथा अस्म सकलेशु निजेषु तेज, कि जो हीरा या डायमंड कितना भी महंगा हो उसका अपना तेज नहीं होता, अंधेरे में कोई चमकता नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में रखेंगे तो चमकता है। उसी प्रकार स्वयं क्रियत प्रकट यद्यपि तद्वत्, मेरा अपना कोई तेज नहीं है। ब्रह्मा यह येष जगदंड करता, मैं विधान करता हूँ, जगत का करता हूँ, हरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मेरे पास जो शक्ति है भगवान की शक्ति है। जैसे डायमंड के पास अपनी अपना तेज नहीं है, वो सिर्फ प्रकाश जो आता है उसी को परावर्तित करता है। और सूर्य के बारे में बताते हैं कि यह चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम, सूर्य है भगवान के आंखों की भांति है और समय का चक्र घुमाते हैं, तो भी भगवान की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार से गणेश है, कोई कहे नहीं सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा कर होती है, तो वही भगवान होने चाहे। तो कोई भी कंपनी में आप गए कहीं गए तो सबसे पहले सिक्योरिटी आपको मिल जाए, वो आपको रोकता है, तो क्या वो सबसे बड़ा व्यक्ति है? हाँ। तो भौतिक संसार की प्रगति में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी को विशेष शक्ति भगवान ने प्रदान की। और उनको ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? स गणाधिराजा यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, कुंभ हाथी के ऊपर सामने वाला जो भाग है ना, सिर का आगे वाला फोरहेड, उसको कुंभ कहते हैं। कुंभ द्वंदे प्रणाम समय, तो कुंभ द्वंद यानी कि 2 कुंभ जो है प्रणाम समय, प्रणाम करते समय, यद पाद पल्लव जिनके पैर में वो रखते हैं, तम हम भजामी, वो गोविंद को मैं बजता हूँ, जिनके चरणों में वो अपने कुंभों को रखते हैं। और विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत रेस, तीनों जगत के विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु तत्व है भगवान, और उनके अवतारों को शंभु तत्व है जो एकादश रुद्र, उनके भी अलग अलग रूप होते हैं। और तीसरे है शक्ति तत्व, उसमें हम है जीव तत्व है, तटस्थ शक्ति है। अगले सेशन में उसकी ज्यादा हम चर्चा करेंगे, तटस्थ शक्ति क्या होती है, अंतरंगा शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति यानी कि दुर्गा, योग इसको महामाया भी कहते हैं, और पदार्थ भी उन्हीं से सब उत्पन्न होते हैं। अंतरंगा शक्ति है योग माया भी कहते हैं। तो हम सब शक्ति तत्व है। तो ये 3 तत्व है, उसको व्यक्ति को समझना चाहिए। और शक्ति तत्व के अगली चर्चा में आएगा कि प्रकृति काल और कर्म क्या है, उसमें हम चर्चा करेंगे कैसे शक्ति तत्व जो जीव तत्व है उनका इंटरेक्शन अंतरंग और बहिरंग शक्ति के साथ होता है। और इतने सारे अभी और भी देवता हैं, ये तो मुख्य देवताओं की बात की। फिर स्वर्ग के अनेक देवता है, तो उनके कार्य क्या है? जैसे एक सरकार का तंत्र है, उसमें अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो बहुत सारे के मिनिस्ट्रीज है, और फिर उसमें भी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। उसी प्रकार से संसार का पालन पोषण इत्यादि सब कार्य करने के लिए भगवान ने विभिन्न जीवों को नियुक्त किया उनकी योग्यता के अनुसार। जैसे आप भी कलेक्टर, कमिश्नर इत्यादि बनकर सरकार के अधिकारी बन सकते हैं।
तो उसी प्रकार से देवता है, नियुक्त जीव है जो विशेष है, उनके पुण्य के कारण वो प्राप्त किए हैं, तो उन्हीं को सरकार मान लेना ये गलती है कि यही सुप्रीम है। तो देवताओं की उपासना है वो जैसे कोई अधिकारी को खुश करने जैसा है, और वो अधिकारी भी हमेशा वहां नहीं होगा, इसलिए देवताओं के साथ आपका संबंध है परमानेंट नहीं हो सकता है। हाँ? पर भगवान के साथ जीवों का जो संबंध है परमानेंट है, इसलिए हम सबका आदर देते हैं, पर विशेष रूप से उपासना या भक्ति है भगवान कृष्ण की करते हैं। तो एक व्यापारी था, उन्होंने एक बगीचा बनाया, तो घूम और एक मंदिर बनाया, तो फिर निकला दिन में देखने के लिए क्या कर रहा है, तो देखा कि बगीचे में जो है माली है, मूल को पानी नहीं देकर हर पत्ते को पानी दे रहा है। तो कहा कि भाई मूल को पानी दो तो सब पत्तों को सबको मिल जाएगा, अलग से एक पत्ते को पानी थोड़ा डालने की जरूरत है। फिर वो गया मंदिर में, तो वहां मंदिर में भगवान का भोग लगाकर पुजारी प्रसाद ग्रहण कर रहा था, तो कहा ओम नासिकाभ्याम स्वाहा, नाक में डाल रहा है, ओम कर्णाभ्याम स्वाहा, ओम मुखाय स्वाहा, तो ऐसे वो बोल रहा है, सब अंगों को भोजन करवा रहा है। तो व्यापारी ने बताया कि ऐसे जरूरत नहीं है, तुम अब सिर्फ भोजन है, मुखाभ्याम स्वाहा, मुख में ही डालोगे तो पूरे शरीर को मिल जाएगी शक्ति, ऐसा नहीं कि हाथ पैर ने मेहनत की तो उसको भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान को संतुष्ट करने से और उनकी भक्ति करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, अलग से आपको किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, वो सब आदरणीय है। तो भगवान की हमें जीवन में आवश्यकता विशेष करके टू लव एंड टू सर्व, यही जीव का धर्म है, प्रेम करना और सेवा करना। जैसे इस संसार में जो संबंध होते हैं वो कुछ समय होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करना चाहता है, दुकानदार सेवा करना चाहता है, प्रधानमंत्री भी सेवा करना चाहता है, कुत्ते को रखने वाला भी उनकी सेवा करना चाहता है, पर इस सेवा से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सेवा लेने वाला है वो भी अधूरा है। हाँ? तो इसलिए हमें इस सेवा और प्रेम की जो भावना है भगवान में जब तक हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे। एक खोए हुए बालक को आप कपड़े दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, पर उसको घर पर वापस ले जाएंगे तो उसको ये सब की चिंता नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से इस संसार में सब जीव हैं, अपने घर को छोड़कर आ गए हैं, यहाँ भटक रहे हैं, तो उसको अपने घर पर वापस ले जाना है, वो सबसे बड़ी सेवा है और उसी में उसका कल्याण है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, गीता बांटते हैं कि खोए जीवों को पता चले कि आपका घर कहाँ है, और वहां पर है नौकरी, वैकुंठ में जाकर किसी को नौकरी नहीं ढूंढनी है। हाँ? बहुत सारी गाय है चलाने के लिए अनलिमिटेड है सबके लिए सेवा है, कोई बेकार खाली नहीं बैठा है। हाँ? सबके लिए काम है, माता जीओं के लिए भी बहुत सारे काम है, प्रभु जीओं के लिए भी सबका के लिए सेवा है। हाँ? तो और खाने पीने की चिंता नहीं करना है कि पगार आएगा फिर कुछ खाना मिलेगा। हाँ? फिर बीमारी होगी फिर हॉस्पिटल में इलाज होगा। हाँ? ये सब। तो हमने शुरुआत किया था कि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से तो भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तरीका क्या है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं जाना जा सकता है, मतलब स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। कैसे जाना जा सकता है? सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः, जीभ से जाना जा सकता है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, मुख और जीभ दोनों का काम क्या है? एक का काम है बोलना और दूसरे का काम है स्वाद लेना। तो ये भी इंद्रिय है, मुख भी इंद्रिय है, जीभ भी इंद्रिय है, उसी से हम भगवान का नाम लेते हैं। पर भगवान का नाम अपने आप में पवित्र है, तो इंद्रियों का जब उसकी सेवा में प्रयोग किया जाता है भगवान के लिए, तो ये इंद्रिया शुद्ध हो जाती है और फिर भगवान अपने आप को स्वयं एवं स्फुरत्यदः, वो भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। तो इंद्रियों को शुद्ध करने से ही भगवान को हम जान सकते हैं, और इसलिए में है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनम नात्तः परतर उपाय सर्वविदेषु दृश्यते। तो 16 नाम है, उसी से आप भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो अगला हमारा सत्र रहेगा प्रकृति काल और कर्म, हमारा वास्तविक घर कहाँ है, हम 3 अदृश्य बंधनों से कैसे बंधे हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, समय क्या है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये सब अनेक प्रश्न जो कर्म के संबंधित है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो अभी आपको कोई प्रश्न है तो 5 मिनट के लिए हम उसको ले सकते हैं। मैंने टॉपिक थोड़ा
काफी जल्दी जल्दी लिया। कि कृष्ण भगवान मेन ज्यादा मंदिर शिव भगवान और गणपति मंदिर क्यों है? नहीं, अभी गणपति और शिव जी के ज्यादा नहीं, अभी साईं बाबा के ज्यादा है। हाँ, ऐसा क्यों है? तो ऐसा जो लोग बना रहे हैं उनको जाकर पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जब कृष्णा भगवान है तो और किसके मंदिर क्यों बना रहे हो? नहीं, अभी थिएटर ज्यादा है एक्चुअली। तो थिएटर ज्यादा होने से और उस फिल्में ज्यादा चलने से, हाँ, अभी दूसरी मूवी आ गई ना, अवतार 2 जाकर देखे नहीं, पर एटलीस्ट सब जगह बैनर लगे हैं। हाँ, तो अभी नए नए अवतार आ रहे हैं। हाँ, तो कोई वस्तु ज्यादा होने से, हम कहे डायमंड की दुकान तो बड़ौदा में 5 ही है और सब्जी की दुकान बहुत सारी है, तो डायमंड फिर भी डायमंड ही है और सब्जी सब्जी है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा मंदिर बना दिए या कुछ ज्यादा बना दिया तो वो श्रेष्ठ हो गया। समझा नहीं सर, हल क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब नहीं मिला। जवाब यही है कि कौन भगवान है वो कैसे हमें पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। किसके कितने ज्यादा मंदिर है उससे पता नहीं चलेगा। अभी इलेक्शन आता है तो सबसे ज्यादा किसके फोटो लगे होते हैं? नेताओं के। तो क्या नेता भगवान हो गया? तो किसी के ज्यादा फोटो लगने से या स्टेच्यू लगाने से वो भगवान नहीं बनते। गांधी के भी बहुत सारे स्टेच्यू लगे हैं भारत में, तो क्या वो भगवान है? नहीं है। अब लोग कुछ भी करते हैं, उसका उत्तर उनके पास होगा कि वो क्यों बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, लोगों को सर ये मंदिर कम लगते, फिर सीधा अजमेर दरगाह में जाते हैं ना, यहाँ जाते हैं। तो जाते हैं, हिंदुओं को इतने देखा है कि वो दरगाह में घुसेंगे, भगवान काम नहीं करे तो दरगाह काम कर देगा। आप ना जाए इसलिए हमने आपके लिए एक आयोजन किया। हाँ। आप लोग नहीं जाएंगे अभी। हम लोग भी गए थे वहां कीर्तन करने, हमारा वहाँ पुष्कर में है प्रोग्राम बड़ा था। हाँ। तो लोग वहां जाते, तो हम लोगों ने वहां जाकर हरे कृष्णा कीर्तन अंदर जाकर सब कीर्तन किया, दरगाह में जाकर भी। तो हम लोग तो कहीं भी जाएंगे कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा, मेरा जो क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सेशन है ये वाला, कि महाप्रभु की लीला में देखते हैं हम कि तो रहने दो, उस प्रश्न को रहने दो। टॉपिक पर है तो ये प्रश्न लो, बाकी व्यक्तिगत रूप से ठीक है। इसमें एक जनरल क्वेश्चन ऐसा था कि हम जितना भी मतलब एक ग्रंथ तो होगा ही जिसके आधार पर, एक मैनुअल तो होगा जिसके आधार पर समस्त चीज़ें बनती है, चलती है। तो जिसका अनुवाद या जिसको समझा रहे हैं हम, या जो गुरु हमें समझा रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता को कैसे समझे, कैसे आत्मसात करें कि ये दोनों वस्तु जरूरी है। जैसे आपको गोल्ड खरीदना है, आपको जानना है कि गोल्ड है कि नहीं, ये कैसे? तो उसके लिए पहले तो कम से कम कुछ प्राथमिक ज्ञान आपको भी होना चाहिए। उसको कहाँ कैसे वेरीफाई करें वो भी आपको पता होना चाहिए, बराबर। और फिर आप अन्य मित्रों से भी कंफर्म करवाते हैं कि चलो भाई, मुझे तो किसी ने भ्रमित कर दिया, गोल्ड की डेफिनेशन ही गलत बता दी और गलत लेबोरेटरी बता दी। हाँ, तो फिर हम और भी लोगों से भी कंफर्म करते हैं जो गोल्ड के बारे में जानते हैं। इसीलिए साधु, शास्त्र और गुरु 3 वस्तु हैं। गुरु जो बताए वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। अन्य जो पूर्व में भी भगवान के जानने वाले हो गए हैं, तो तीनों की बात है मैच करनी चाहिए। कोई एक वस्तु बताए, शास्त्र बताए, पर वो साधु या गुरु ने अगर नहीं बताया है तो भी शास्त्र कैसे स्वीकार्य है? और अगर शास्त्र में कुछ बताया, गुरु कुछ अलग बता रहे हैं, तो भी वो स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस है, गुरु, साधु और शास्त्र। और अंत में जीव की अपनी इच्छा से के अनुसार ही भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। अंततः उपद्रष्टा अनुमंता जो भगवान ही है, स्मृति विस्मृति और ज्ञान देने वाले हैं। तो जब आप सही सत्य को जानने वाले हैं तो आप सत्य तक ही पहुंचेंगे। और कोई धोखा खाना चाहते तो वो धोखेबाज गुरु और धोखेबाज शास्त्र, मतलब एक्चुअल शास्त्र में ही कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़ेगा, ऐसे गुरु के पास जाएगा, और अन्य उनके साधु भी ऐसे ही होंगे और उनको लगेगा मुझे सही ज्ञान मिला। तो अंततः जीवे की अपनी प्रेरणा, उसको भगवान गाइड करते हैं। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, और मैंने ये कई बार पहले भी सुना है
मतलब जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि रामायण या महाभारत घर में रखने से क्लेश आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों में है ये धारणा, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण। रामायण या मतलब उस पे कई वस्तुएं आप बता सकते हैं। पहली बात तो एक तो गीता महात्म्य बता सकते हैं कि जिसमें बताया गया कि गीता के ग्रंथ को घर में रखने से, एक श्लोक पढ़ने से क्या लाभ है। गीता महात्म्य बताया गया, बहुत सारा उसका महात्म्य बताया गया। पढ़ना है तो घर में रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो उसका महत्व बताया गया कि एक श्लोक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ता है तो उसको अनेक प्रकार के यज्ञ करने, तीर्थ यज्ञ के लाभ मिलते हैं। और फिर आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि आप अपने घर में रखते हैं इतने सालों से। और अब मिसकंसेप्शन है उसको तो शास्त्र भी प्रमाण देंगे, पर उसको भी पूछ सकते हैं कि आपके तर्क का आधार क्या है। कि आपने कोई सर्वे किया कि 50 लोगों ने गीता अपने घर में रखी और उनके साथ क्या हुआ। पर दुनिया भर में उनको फिर बोल भी सकते हैं कि ISIS के पास गीता नहीं थी, कई जगह पर गीता नहीं है, और यूक्रेन या रशिया जो युद्ध कर रहे हैं ना, क्या वो गीता उनके घर में है इसलिए युद्ध कर रहे हैं। तो तार्किक उत्तर ही देने हैं। कुछ तो पॉजिटिव वस्तु दो, कुछ नेगेटिव वस्तु। ये वस्तु है कि जिनके पास गीता नहीं है वो बल्कि ज्यादा युद्ध कर रहे हैं। उनका कॉमन आंसर क्या रहता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा बोला है। मैंने जो तर्क दिया, मैं क्या ये हमारे पूर्वजों ने ही हमको दी है। हाँ, और ये वो इसलिए आप पूर्वजों के ऊपर निर्भर है। जिनके पूर्वज मांसाहार करते थे उन्होंने बच्चों को भी मांसाहार करवाया, तो पूर्वजों ने कुछ गलती की, उसको सुधारना है। तो मैं उनको कहूँ, मेरे दादाजी तो गीता पढ़ते थे, मुझे भी कहता बेटा कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये गीता पढ़ना, तो मुझे तो ऐसा दिया है, तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा दिया है। तो हो सकता है कि आपके पूर्वज को पता नहीं था, इसलिए अभी वापस आपको मौका मिल रहा है। और एक पॉइंट मैंने ऐसा भी सुना था कि ये एक फेक प्रोपोगेंडा चलाया था ताकि ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे ही ना। लोगों को ऐसा बता दें कि इससे तो क्लेश आता है, तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं और ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा नहीं। और वो तो अनेक वस्तुएं हैं, फेक भी एक तो लोगों को अनेक तरीके हैं। कई जो धर्म के विरोधी जो है वो अनेक तरीके उपयोग करते हैं। या तो वो गलत ट्रांसलेशन पहुंचाएंगे लोगों के पास, चलो लेना भी है उनको गलत ट्रांसलेशन दो, और पहले तो ले ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लेने के बाद स्वयं भी कुछ तो समझ जाए अपना तर्क उपयोग करके भी। तो कलयुग में तो ये सब हो रहा है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा तो अधिकतर 90% 99% वही है। सही प्रचार भी इसलिए जरूरी है, और आप उत्तर देंगे तो भी कई लोग कन्विंस नहीं होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।